नवाज शरीफ के लिए मुझे जीरो किया गया, फिर इंतखाबात में धांधली कराई गई। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि हमने कहा था शफाफ इलेक्शन नहीं कराएंगे तो मईशत को नुकसान होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जवाद जैदी और आप देख रहे हैं एमरा न्यूज़। नाज़रीन, वही हुआ जिसका खदशा और डर जाहिर किया जा रहा था, बहरहाल वो हो गया। नाज़रीन, इमरान खान ने IMF को खत लिखे जाने की तस्दीक कर दी है। अडयाला जेल के कमरा अदालत में साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इमरान खान का कहना था कि IMF को खत लिख दिया है, आज खत चला गया होगा। इमरान खान का कहना था अगर ऐसे हालात में मुल्क को कर्जा मिला तो कर्जे को वापस कौन करेगा। उनका कहना था इस कर्जे से गुर्बत बढ़ेगी, जब तक सरमायाकारी ना हो तो कर्ज बढ़ता चला जाएगा। बानी PTI का यह भी कहना था कि सबसे पहले मुल्क के सियासी इस्तेकाम लाया जाए। मुल्क के अंदर पहले नवाज शरीफ की सिलेक्शन के लिए इदारों को तबाह किया गया, अदालतें, नैब सब कुछ तबाह किया ताकि नवाज शरीफ को सिलेक्ट कर सकें। नवाज शरीफ के लिए मुझे जीरो किया गया, फिर इंतखाबात में धांधली कराई गई। नाज़रीन, मजीद इमरान खान का कहना था कि अब कमिश्नर रावलपिंडी के इंकशाफात सामने आए हैं, कमिश्नर को उठाया गया, तशद्दुद किया गया, अब उसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया है। और उनका कहना था उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। गालबन कमिश्नर साहब ने जो पहले बयान दिया और फिर उसके बाद जो दूसरा उनका बयान आया, खान साहब ने उसको भी टारगेट का निशाना बनाया। वहीं पर जब साफियों से उन्होंने गुफ्तगू की कि बताया कि भाई उन्होंने IMF को खत लिख दिया है कि जिसका खदशा जाहिर किया जाता है, वहां में बहुत ज्यादा सीनियर साफी बैठे और सोशल मीडिया पे भी और मेन स्ट्रीम मीडिया अखबारों में भी लोग तजिया कर रहे थे कि जो भी हुकूमत आएगी उसको बहरहाल किसी भी सूरत IMF के पास जाना होगा। मुल्क की जो मीशत है वो गिरावट का शिकार है। मुल्क के माशी जो इशारे हमारे सामने आ रहे हैं वो सब गिरावट का शिकार है। नई आने वाली हुकूमत को बहुत बड़ा चैलेंज मीशत की सूरत में है। तो लेकिन जिस पर यह खदशा जाहिर किया जा रहा था कि ये कहीं ये ना हो कि PTI IMF को खत लिख दे जिससे जो कर्जों का असूल है उसमें कोई दुश्वारी का सामना किया जाए, लेकिन खान साहब ने खुद इस बात की तस्दीक कर दी है कि कल उन्होंने IMF को खत लिख दिया है। दूसरी जानिब PTI रहनुमा जो गौहर अली खान है, उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे मुल्क की मईशत को नुकसान हो। तहरीक इंसाफ का कोई कदम या कोई भी इकदाम जमहूरियत के खिलाफ नहीं होगा। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि हमने कहा था शफाफ इलेक्शन नहीं कराएंगे तो मईशत को नुकसान होगा। ये खुद जमहूरियत को डीरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज PTI रहनुमाओं की जानिब से ये बात सामने आई थी कि उनकी पार्टी की जानिब से IMF को खत लिखा जा रहा है जिसमें आलमी इदारों को मौजूदा हालात में मुल्क को कर्ज ना देने की दरखास्त की जाएगी। अब ना कर्ज मिलेगा तो ये मुल्क कैसे चलेगा। इमरान खान साहब की जानिब जहां पे पॉपुलैरिटी जमीन से आसमान को छू रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वहीं पे सियासी बसीरत में शायद कहीं फुकदान नजर आ रहा है। बहैसियत हम अगर तजियाकार या बहैसियत साफी हम देखें या बहैसियत इस कौम को हम देखें या बहैसियत एक हम पाकिस्तानी इस चीज को देखें तो पाकिस्तान एक माशी डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है। अगर कर्जों का हसूल ना हुआ तो पाकिस्तान माशी पाबंदियों में भी शायद चला जाए और मुल्क में बेरोजगारी का एक आलम और तूफान आएगा। वहीं पे कर्जों का हसूल किस कदर अब नवाज शरीफ हुकूमत, बल्कि मियां शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की जो हुकूमत है उसके लिए किस कदर सर दर्द बनेगा और वो इस चैलेंज से कैसे निकलेंगे, ये तो वक्त ही बताता है कि इमरान खान साहब का जो खत लिखा गया है इस पर IMF क्या फैसला करती है और मुल्की इदारे इसको किस तरह लेके जाएंगे और अवाम में क्या ये खत का जाना इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी को तो चैलेंज नहीं कर देगा, क्योंकि नौजवान नस्ल इस वक्त रोजगार मांग रही है और मुल्क की मीशत की तरफ उनकी बड़ी गहरी नजर है। पॉपुलैरिटी का होना एक तरफ होता है, हम भी खान साहब के बहुत ज्यादा ऐसे दावे हैं जिसपे हम उनको सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। हमारा भी कहना होता है कि भाई जो खान साहब के साथ हो रहा है ये बुरा है, चाहे 2018 में हुआ हो, चाहे 2013 में किसी भी पार्टी के साथ ये किया गया हो। गालबन कहा जाता है कि नून लीग के साथ आप सुनते हैं कि उनके साथ भी बुरा हुआ 2018 में, और 2024 में जो खान साहब के साथ हुआ हम वो भी कहते हैं कि वो भी बुरा हो रहा है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप मईशत को भी आप ऑन टारगेट रख लें, पाकिस्तानी मसाइल को भी आप ना समझें और इन चीजों को भी आप अपनी सियासत के अंदर लपेटे में ले आए। अब ये तो वक्त ही बताएगा, जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि IMF का कर्ज बहुत जरूरी है पाकिस्तान के लिए। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ किस कदर कामयाब होते हैं, शहबाज शरीफ वजीर आजम होंगे लेकिन सियासी बिसारत नवाज शरीफ की ही चलेगी। वहीं पे पंजाब का अगर आपको बताएं तो मरियम नवाज साहबा ने आज हल्फ उठा लिया है, तो उनके लिए भी ये चैलेंज बन सकता है कि विफाक से कैसे पंजाब के लिए उन्होंने अपनी फंड्स लेने और पंजाब को किस तरह चलाना है। इसी के साथ मुझे दें इजाजत, मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।